की जयंती है, लिहाजा सीएम योगी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। लखनऊ स्थित केकेसी में ये आयोजन होना है। इस मौके पर कई मंत्री और बीजेपी संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और सीएम योगी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचेंगे। लखनऊ स्थित केकेसी में यह आयोजन किया जाना है। इस मौके पर कई मंत्री और बीजेपी संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को आज मनाया जा रहा है, बीजेपी से धूमधाम से मना रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज माल्यार्पण करने पहुंचने वाले हैं। केकेसी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर कई मंत्री, बीजेपी संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं मुख्यमंत्री के साथ। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के 7 एडिशनल जज स्थायी न्यायमूर्ति पद की शपथ लेंगे। चीफ जस्टिस सुबह 10 बजे 7 एडिशनल जजों को शपथ दिलाएंगे। ये शपथ समारोह चीफ जस्टिस कोर्ट रूम में होगा। जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा और जस्टिस रेणु अग्रवाल स्थायी जज पद की शपथ लेंगे, जबकि जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा, जस्टिस मयंक कुमार जैन भी स्थायी न्यायमूर्ति पद की शपथ लेंगे। जस्टिस शिव शंकर प्रसाद, जस्टिस गजेंद्र कुमार और जस्टिस अनिल कुमार श्रीवास्तव एडिशनल जज से स्थायी जज पद की शपथ लेंगे। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 एडिशनल जजों को स्थायी जज बनाए जाने की मंजूरी दी है। और बस्ती में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रुंधौली में रेप से आहत दंपत्ति के सुसाइड का मामला सामने आया है। डीएम ने अनाथ बच्चों को उठाया, उसकी जिम्मेदारी ली है। डीएम ने अनाथ बच्चों के रहन सहन और पढ़ाई का जिम्मा उठाया है। बच्चों को अटल आवासीय और परिषदीय विद्यालय में निःशुल्क एडमिशन दिलाया जाएगा। प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे अनाथ बच्चों की फीस डीएम ने माफ कर दी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 ने जिस तरह से खबर दिखाई थी उस खबर का असर हुआ है। रुंधौली में रेप के आहत दंपत्ति ने सुसाइड कर लिया था, उनके बच्चे अनाथ हो गए थे और अब डीएम ने अनाथ बच्चों का जिम्मा उठाया है। डीएम ने अनाथ बच्चों के रहन सहन, पढ़ाई का जिम्मा उठाते हुए बच्चों को अटल आवासीय परिषदीय विद्यालय में निःशुल्क एडमिशन करवाया। प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे अनाथ बच्चों की फीस को डीएम ने माफ करा दिया है। तो एक अच्छी पहल डीएम की तरफ से। जिस तरह से दंपत्ति ने सुसाइड कर लिया था, बच्चे अनाथ हो गए थे, तो डीएम ने इस पूरी जिम्मेदारी ली। पढ़ाई लिखाई से लेकर रहन सहन तक का जिम्मा उठाया गया है। और बस्ती में गैंगरेप और सुसाइड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि पति के सामने कुछ लोगों ने उसकी पत्नी से गैंगरेप किया और घटना से आहत होकर पति पत्नी ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी। मौत से पहले गवाही का वीडियो भी सामने आया। मां बाप की मौत के बाद बच्चे बेसहारा हो गए। ए भैया, अब के हौसला जलायो और बाद जब हम मर जाओ तब थाने में ले जाती है मोबाइल। ये खबर है बस्ती जिले की, जहां रुधौली इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पति और पत्नी ने संदिग्ध हालात में जहर खा लिया। परिजनों का आरोप है कि गैंगरेप से आहत पति और पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। सुबह जब घर वालों को पता चला तो दोनों को अस्पताल ले गए। इस दौरान पति की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि जिला अस्पताल से डॉक्टरों ने पत्नी को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया, जहाँ पर इलाज के दौरान पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। अब मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में जहर से तड़पते पति पत्नी अपने साथ हुई घटना के बारे में बच्चों को बता रहे हैं और मरने के बाद वीडियो पुलिस को देने की बात समझा रहे हैं। ए भैया, अब के हौसला जलायो और बाद जब हम मर जाओ तब थाने में ले जाती है मोबाइल। दंपति की मौत के बाद परिजनों ने 2 युवकों के खिलाफ गैंगरेप की तहरीर दी है। तहरीर में बताया कि बीते शनिवार को गाँव के ही 2 दरिंदों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मृतका ने परिजनों से मौत से पहले आप बीती सुनाई थी, जिसके आधार पर 2 युवकों के खिलाफ परिजनों ने गैंगरेप की तहरीर दी है। आशंका जताई जा रही है कि घटना से आहत पति पत्नी ने
बिना किसी को कुछ बताए जहर खा लिया। घर के पीछे जहर की पुड़िया और स्टील का गिलास भी परिजनों को मिला था। आरोपियों के लिए परिजन फांसी की मांग कर रहे हैं, तभी इंसाफ मिलेगा। वो सोचे हुए है कि अब हम कहाँ मुंह दिखावे लायक रहिए, तो हम अपन जिंदगी खत्म कर दी। जिंदगी तो खत्म करनी, लेकिन बच्चे कब की हुई जो 2 में आपको होती। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, एक बच्चा 12 साल का है, एक 10 साल का है, एक बच्ची अभी 18 महीने की। अच्छा। तो उनकी परवरिश इस समय कौन कर रहा है? और उनकी परवरिश कोई नहीं कर रहा। हाँ, कौन करेगा? सब अपने में खुद परेशान। उन्हें इंसाफ मिले और उन्हें कड़ा से कड़ा सजा मिले, इतना तक सजा मिले कि उनका फांसी हो जाए। पुलिस ने फिलहाल दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल से सबूत जुटाए हैं। एसपी ने कहा कि पति पत्नी के जहर खाने से मौत की सूचना मिली थी। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। 2 अभियुक्तों को दुष्कर्म के आरोप में अरेस्ट किया गया है। घटना की जांच की जा रही है। साथ ही पकड़े गए अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ कर घटना के बारे में जानकारी जुटा रही है। थाना रुधौली जनपद बस्ती में सूचना मिली कि एक पति और पत्नी द्वारा जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की है। सूचना पर स्थानीय लोगों द्वारा उनको अस्पताल ले जाया गया, जिनका 1 दिन बाद मृत्यु हो गई है। उसमें मृतक के भाई बसंत द्वारा थाने पर एक तहरीर दी गई, जिसमें 2 व्यक्ति के खिलाफ रेप के आरोप लगाए गए हैं। उसमें एक व्यक्ति नाबालिग है और एक व्यक्ति बालिग है। गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मृतक दंपति मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। माँ बाप की मौत के बाद बच्चे यतीम हो गए हैं। माँ बाप को खोने के बाद उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। सवाल आगे के जीवन यापन का है। मौत के बाद ये दर्द जख्मों पर नमक का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।